माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन। मौलाना मौला सकलैन सय्यदुल कौनैन इमामुल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सलावत पढ़ें पर मोहम्मद व मिलजुल के एक और बार बावाज़ बुलंद नारे सलावत पढ़ें। गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहा हूँ। उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि चाहे जो जहाँ से भी आया हो, इस वक्त ये सोच कर मजलिस सुने कि हमारी अपनी मजलिस है। ये न सोचे कि हम तुराब खानी के नहीं हैं या सुल्तानपुर के नहीं हैं। सब शामिल रहें। जो भी बात की जाए या कही जाए, इंशाअल्लाह अगर बात अज़हान तक पहुँचे, दिल से मुतमस्सिक हों, तो इंशाअल्लाह बताते रहिएगा कि बात हम तक पहुँच रही है। और मैं फिर अर्ज़ कर दूँ, माशाअल्लाह समातें बड़ी बेदार हैं, आपकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं, ये भी अपने आप को अंदर ही शुमार करें और ज़िम्मेदारी के साथ ये बताते रहें, जताते रहें, सुनाते रहें और दिखाते रहें कि हम भी मजलिस में शामिल हैं। और पीछे जो लोग बैठे हैं दीवार में दर बने हुए और दर में दीवार बने हुए, उनसे भी गुजारिश है कि मुकम्मल तौर से मजलिस में शामिल रहें। सोने की बिल्कुल कोशिश न करें, इसलिए कि बहुत देर तक मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी अपनी बात को समेट लूँ, मुख्तसर करूँ। जितनी देर भी रहें इंशाअल्लाह साथ में साथ साथ चलते रहें, जहाँ तक पहुँचाया जाता रहे। और एक और वादा कर रहा हूँ आपसे कि किसी ज़ाकिर या किसी शायर के लिए वाह वाह दाद देना, दाद व तहसीन या सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह न किसी ज़ाकिर की ज़रूरत होती है न किसी शायर की। ज़रूरी इसलिए होता है कि ज़ाकिर और शायर को पता चलता रहता है कि मेरी बात कहाँ तक पहुँच रही है, इसलिए ज़रूरी होता है। और आप में से जो भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, मेरा वादा है कि उस सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब मैं अपने खाते में बिल्कुल नहीं लिखवाऊँगा। जो भी कहेगा उसी के खाते में उसका सवाब जाएगा। मुकम्मल तौर से तैयार हैं तो मैं अपनी बात शुरू करूं। एक सलवात पढ़ने मिलजुल के पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अब ये मिलजुल के पढ़ी, एक सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। बहुत सुकून से गुफ्तगू आगे बढ़ती चली जाएगी इंशाअल्लाह। जहाँ तक वक्त रहेगा इंशाअल्लाह बात करेंगे। बड़ी ही मशहूर मारूफ आय करीमा का एक टुकड़ा जिसको सरनामा कलाम और बयान करार दिया, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैं अशर मुहर्रम में भी इस सिलसिले से गुफ्तगू कर चुका हूँ। उसी को आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह आगे की बात की जाएगी। कोई सुना हुआ ये ना सोचे कि वो सुनी हुई बात की जाएगी। तवज्जो, सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख या सिरात मुस्तकीम दिखा दे, तर्जुमे इसके दो होते हैं। क्या क्या होते हैं? सिरात मुस्तकीम पर बोलते रहिए। मौला अली ने फरमाया है, बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलते रहिए ताकि पहचाने जाते रहें। सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख। दूसरा तर्जुमा, सिरात मुस्तकीम दिखा। मुकम्मल तवज्जो। उलमा किराम तशरीफ़ फरमा है, हिदायत के दो माना, एक ईसाल इलल मतलूब, एक इराअतुत तरीक़, यानी दूर खड़े होकर रास्ता दिखा देना भी हिदायत है, मंजिल तक पहुंचा देना भी हिदायत है। इसका मतलब ये हुआ कि अहदिना सिरातल मुस्तकीम के दोनों तर्जुमे सही हैं। तवज्जो दीजिएगा अजीज़ों, जो बात कहने जा रहा हूँ, अहदिना सिरातल मुस्तकीम के दोनों तर्जुमे सही हैं। सिरात मुस्तकीम दिखा दे, ये भी सही है। सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख, ये भी सही है। फिर जब दोनों तर्जुमे सही हैं तो सबको यही कह लेना चाहिए था कि सिरात मुस्तकीम दिखा दे, या सभी को यही कह लेना चाहिए था कि सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख। जब दोनों तर्जुमे सही हैं तो फिर तर्जुमों के दरमियान इख्तिलाफ़ क्यों है? पहला जुमला अज़ीज़ों, इससे बात आगे बढ़ जाएगी। तर्जुमों के दरमियान इख्तिलाफ़ क्यों है? असल में तर्जुमों के दरमियान इख्तिलाफ़ नहीं है, अहदिना सिरातल मुस्तकीम कहने वालों के दरमियान इख्तिलाफ़ है। अहदिना सिरातल मुस्तकीम कहने वालों के दरमियान इख्तिलाफ़ है। जिसे सिरात मुस्तकीम नहीं मिला वो कहता है दिखा दे, जिसे मिल गया वो कहता है बाकी रख। जिसे नहीं मिला वो कहता है दिखा दे, जिसे मिल गया वो कहता है बाकी रख। अब चाहे मिल गया हो तो बाकी रहने के लिए पता होना ज़रूरी है कि सिरात मुस्तकीम क्या है, और अगर नहीं मिला पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि पता रहे कि सिरात मुस्तकीम क्या है और कौन है, ताकि अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पे मुलाकात हो जाए सिरात मुस्तकीम से तो नज़र बचाकर आगे न बढ़ें, मिलें बैठें, मुतवज्जे हों, बात हो, जीत हो कि यही सिरात मुस्तकीम है। अब आइए, मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। अहदिना सिरातल मुस्तकीम कैसे तलाश करें? सिरात मुस्तकीम कौन है? दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाजा सिरातो रब्बिका मुस्तकीमन, बेशक तुम्हारे रब का रास्ता मुस्तकीम है। तवज्जो, में सिरात मुस्तकीम दिखाने जा रहा हूँ, बताने नहीं जा रहा हूँ। अगर दिखाई दे जाए वाक़ईन सिरात मुस्तकीम तो मुझे बता दीजिएगा कि हमने सिरात मुस्तकीम देख लिया है। और मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हर चीज़ को देखने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सी चीज़ें दिल के नूर से देखी जाती हैं। तवज्जो दीजिएगा अजीज़ों, आखिरी फर तक इधर भी जो लोग बैठे हैं मुकम्मल तवज्जो। अगर दिख जाए सिरात मुस्तकीम कौन है, पूरी बात कुरान से की जाएगी, जहाँ भी हटूँ बता दीजिएगा कि आप हट रहे हैं। तवज्जो दीजिएगा अजीज़ों, क्या है? अल्लाह ने क्या कहा? ये तुम्हारे रब का रास्ता मुस्तकीम है। फिर अल्लाह ने तीसरी जगह इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़अम्मल लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर आए हैं, वो लोग जो ईमान लेकर आए हैं। वामल लज़ीना आमनू बिल्लाह है, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए हैं। वातसमू बिही, और अल्लाह को मजबूती से थाम रखा है और पकड़ रखा है। तवज्जो दीजिएगा, सयहदीहिम इलैहि सिरात मुस्तकीमा, अल्लाह उन सबको एक दिन सिरात मुस्तकीम दिखा देगा। तवज्जो, अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह का वादा पूरा करने जा रहा हूँ। अगर सिरात मुस्तकीम दिखाई दे जाए तो बता दीजिएगा। अल्लाह ने कहा हम उन्हें सिरात मुस्तकीम दिखा देंगे जो लोग मोमिन हैं। परवरदिगार दिखा भी दे, जो मोमिन हैं उनको सिरात मुस्तकीम। अल्लाह ने फिर आवाज़ दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना हाजा
सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, ये मेरा सिरात मुस्तकीम है, इसकी इत्तिबा करो। अब मैं जुमला अर्ज़ करने जा रहा हूँ, इसी पर मजलिस की बिना है। क्या कहा अल्लाह ने? ये सिरात मुस्तकीम है, इसकी इत्तिबा करो। ये सिरात मुस्तकीम है, इसकी इत्तिबा करो। हाजा के ज़रिए इशारा किया, फे के ज़रिए हुक्म दिया। तवज्जो, हाजा के ज़रिए इशारा किया, फे के ज़रिए हुक्म दिया। क्या कहा? ये सिरात मुस्तकीम है, इसकी इत्तिबा करो। ईमानदारी से बताइए, सिरात मुस्तकीम अगर रास्ता है तो रास्ते पर चला जाता है, रास्ते की इत्तिबा नहीं की जाती। रास्ते पर चला जाता है, रास्ते की इत्तिबा नहीं की जाती। इत्तिबा की जाती है अक़वाल की, अफ़आल की। इसका मतलब सिरात मुस्तकीम कोई ऐसी शख्सियत है जो बोलती भी है, चलती भी है। आखिरी फर्क तक तवज्जो। अगर सिरात मुस्तकीम दिखाई दे जाए तो बता दीजिएगा कि हाँ दिखाई दे गया है। अल्लाह ने क्या कहा? हाजा, ये मेरा सिरात मुस्तकीम है, फत्तबिऊहु, इसकी इत्तिबा करो। अब मुकम्मल तवज्जो अजीज़ो, बेदार हो जाइएगा वो लोग जो पीछे भी खड़े हैं मुझे झांक रहे हैं, और ये इधर के भी लोग जो मुझे दिखाई दे नहीं दे रहे हैं लाइट की वजह से। मुकम्मल तवज्जो। अल्लाह ने हाजा के ज़रिए इशारा किया है, फे के ज़रिए हुक्म दिया है। इसका मतलब अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम बताने के लिए फे और हाजा को एक कर दिया है। तवज्जो, सिरात मुस्तकीम बताने के लिए फे और हाजा को एक कर दिया है। परवरदिगार कहाँ तलाश करें, किसकी इत्तिबा करें? कौन है सिरात मुस्तकीम? का देख लो, जिस शख्सियत पर फे और हाजा जमा हो जाए वही है सिरात मुस्तकीम। परवरदिगार कैसे पता लगे? कि मैंने कहा नमाज पढ़ो, तुमने कैसे पढ़ी? का रसूल ने पढ़ के दिखाई। रोजा रखो, कैसे रखा? रसूल ने रख के दिखाया। कि मैंने फे और हाजा को जिस शख्सियत पे जमा किया है तो रसूल भी अपनी जिंदगी में फे और हाजा को उसी शख्सियत पे जमा कर देगा। तवज्जो, फे और हाजा को उसी शख्सियत पे जमा कर देगा। अब रसूल की जिंदगी को देखते रहो, जिस शख्सियत पे रसूल फे और हाजा को जमा कर दे वही सिरात मुस्तकीम है। हमने दावत ज़ुलशीरा को देखा, आखिरी फर्क तक तवज्जो। दिखाई दे जाए सिरात मुस्तकीम तो बता दीजिएगा। हमने फे और हाजा को देखा, दावत ज़ुलशीरा में फे और हाजा जमा नहीं हुआ। हमने शब हिज्जत देखा, फे और हाजा जमा नहीं हुआ। हमने जंग खैबर देखी, फे और हाजा जमा नहीं हुआ। हमने मारेका उहद देखा, फे और हाजा जमा नहीं हुआ। हमने जंग खंदक देखी, फे और हाजा जमा नहीं हुआ। हमने सुलह हुदैबिया देखी, फे और हाजा जमा नहीं हुआ। हमने फतेह मक्का देखी, फे और हाजा जमा नहीं हुआ। हम रसूल के पीछे पीछे चल रहे थे तो देखा रसूल आखिरी हज से वापस आ रहे हैं, एक मैदान में ठहरे। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमने सुलह हुदैबिया देखी, फे और हाजा को जमा करना है ना सिरात मुस्तकीम पर। हमने सुलह हुदैबिया देखी, फे और हाजा जमा नहीं हुआ। फतेह मक्का देखा, फे और हाजा जमा नहीं हुआ। हमने देखा रसूल की सीरत को देखते हुए पीछे पीछे चले जा रहे हैं। हमने पाया रसूल आखिरी हज से वापस आ रहे हैं, एक मैदान में रुक रहे हैं, मिंबर बनवा रहे हैं। 1,24,000 सहाबियों के सामने रसूल ने जो किया हमने पाया। कुरान के फे से रसूल का फे मिला, कुरान की हाजा से रसूल का हाजा मिला। अली को उठा के कहा मन कुंत मौला फहाजा अली मौला। मिल गया सिरात मुस्तकीम? नहीं मिला? दिखाई दिया? दिया दिखाई?
बाहर वालों को माशाअल्लाह एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सिरात मुस्तकीम दिखा और मुसलमान झूम झूम के घूम घूम के कहता है एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। सारे समझदार हो, अल्लाह करे मैं ही अपनी बात आपको समझा पाऊँ। तवज्जो, कोई आए क़िबला शादी हुई है, परवरदिगार एक बेटा दे दे, एक बेटा अल्लाह की तरफ से मिल जाए, दुआ कर दीजिए। हम दुआ कराएं परवरदिगार इसको एक बेटा मिल जाए। तवज्जो, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जाग रहे हो, सो रहे हो? क्या कहेंगे? आमीन। अगले साल हम फिर आए, वो आके हमें इत्तला दे क़िबला आपने दुआ की थी, बेटा मिल गया। हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तवज्जो दी, इसका मतलब जब तक चीज नहीं मिलती कहते हैं आमीन, जब मिल जाती है कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसे सिराते मुस्तकीम मिला, किसे नहीं मिला, जाके मस्जिदों में झांक लो जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए, समझो उनके पास सिराते मुस्तकीम है। जिनमें आमीन कहा जाए समझो सिराते मुस्तकीम नहीं मिला। आमीन में समझो सिराते मुस्तकीम नहीं मिला, सिराते मुस्तकीम। तवज्जो, अब आगे बढ़े। ये इताअत और इत्तिबा की तारीख और आगे बढ़ी। किसकी इत्तिबा करनी थी अभी तक? क्या कहा अल्लाह ने? हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, ये मेरा सिरात मुस्तकीम है, इसकी इत्तिबा करो। किसकी इत्तिबा करनी थी? सिरात मुस्तकीम की। लहजा बदला, अंदाज बदला, सलीका बदला, तरीक़ा बदला, लफ्ज़ बदले, तारीख़ वही रही। तवज्जो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अन्नल्लज़ीना आमनु तबउल हक़्क़ा मिर रब्बिहिम, जो लोग मोमिन हैं वो हक़ की इत्तिबा करते हैं। किसकी इत्तिबा करते हैं? किसकी? हक़ की। हम पहले सिरात मुस्तकीम ढूंढें, उसकी इत्तिबा करें, फिर हक़ ढूंढें, उसकी इत्तिबा करें, तो बेहतर यही नहीं है कि जो सिरात मुस्तकीम हो वही हक़ हो? अगर साबित हो जाए बता दीजिएगा, जो सिरात मुस्तकीम हो वही हक़ हो, जो हक़ हो वही सिरात मुस्तकीम हो। कैसे पता चलेगा हक़ कौन है? जो सिरात मुस्तकीम है। कैसे पता चलेगा हक़ वही है जो सिरात मुस्तकीम है? कौन है सिरात मुस्तकीम? अभी क्या साबित किया है? कौन है सिरात मुस्तकीम? कौन है? दूसरों के तो पता नहीं कितनी चीजें टूट जाती हैं अली कहने से। आपका क्या टूट रहा है जो नहीं बोल रहे हैं भाई? क्या कौन है सिरात मुस्तकीम? कौन? अब आइए, इसका मतलब अली ही को हक़ होना चाहिए। अली ही को हक़ होना चाहिए। अब ये दावा है कि अली हक़ है, दलील क्या है? आयत पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहा परवरदिगार आलम ने? अन्नल्लज़ीना आमनु तबउल हक़्क़ मिर रब्बिहिम। तवज्जो, हक़ वो है जो अल्लाह की तरफ से आया है। किसकी तरफ से? अब मैं एक मिसाल रख रहा हूं, मिसाल तक पहुंच गए तो पता चल जाएगा हक़ कौन है। तवज्जो, किसकी तरफ से आया है हक़? किसकी तरफ से आया है? अल्लाह की तरफ से हक़ आया है ना, जिसकी इत्तिबा करनी है। अल्लाह की तरफ से ही हक़ आया है। कौन सा हक़ अल्लाह की तरफ से आया है? कैसे पता चलेगा? अगर पहुंच जाए बात तो बता दीजिएगा अजीजों। मुकम्मल तवज्जो, अल्लाह ही की तरफ से ही हक़ आया है। कैसे पता चलेगा? आपके घर पे कोई दावत की लिस्ट लेकर आए कि मसलन 17 रबीउल अव्वल आने वाली है, खुशी का दिन है, हमारे घर पे आपकी दावत है। क्या है? दावत। आप कहें कि मैं तो घर पे नहीं रहूंगा, मेरा पड़ोसी मेरी तरफ से आ जाएगा, चल जाएगी बात?
बुजुर्ग बताएं, कम से कम चल जाएगी बात? नहीं चलेगी ना। लेकिन अगर आप कहें कि मैं तो घर पे नहीं रहूँगा, मेरे घर में मेरा बेटा रहता है या मेरा भाई रहता है या मेरे वालिद रहते हैं, वो मेरी तरफ से आ जाएंगे, अब बात चलेगी नहीं चलेगी? चलेगी। इसका मतलब ये है जो जिसकी तरफ से आता है उसी के घर से आता है। तवज्जो, जो जिसकी तरफ से आता है उसी के घर से आता है, जो जिसकी तरफ से आता है उसी के घर से आता है। पूछ, तारीख देख, मौर्रिख देख, कलम देख, मुसन्निफ देख, तसनीफ देख, मुफ्ती से पूछ, मुल्ला से पूछ, मौलवी से पूछ, हाफिज से पूछ, कारी से पूछ, कुरान से पूछ, तफसीर से पूछ, मुफस्सिर से पूछ, आयत से पूछ, रिवायत से पूछ, दरायत से पूछ, किताब से पूछ, कलम से पूछ, कौन आया अल्लाह के घर की तरफ से, कौन आया अल्लाह के घर से। अगर न मिले तो मेरे पास आ, मैं तुझे काबे के पास ले चलूंगा। 16 रजब की रात होगी, काबे की दीवार फटेगी वहीं से जहां 13 रजब की रात में फटी थी। तवज्जो, जहां 13 रजब की रात में फटी थी, बुग़्ज़ व हसद का चश्मा उतार, दिल की गिरें खोल, आंखें खोल, दिल संभाल, देख अल्लाह के घर की तरफ। अगर कोई और आता दिखाई दे तो उसे हक मान, अगर तुझे अली आता दिखाई दे तो उसे हक मान। अगर अली आता दिखाई दे, अगर अली आता दिखाई दे तो अली ही को हक मान। किसके घर में आए अली? अब भी नहीं पता चला अली वजहुल्लाह क्यों है, यदुल्लाह क्यों है, ऐनुल्लाह क्यों है। आखिरी फर्द तक तवज्जो, जो दरवाजे के पास खड़े हैं, बात पहुंच जाए तो बता दीजिएगा क्यों है अली वजहुल्लाह, क्यों है अली यदुल्लाह, क्यों है अली ऐनुल्लाह। क्या मतलब है यदुल्लाह का? अल्लाह के हाथ। वजहुल्लाह का मतलब? ऐनुल्लाह का मतलब? अल्लाह की आंख। वजहुल्लाह है, यदुल्लाह है, ऐनुल्लाह है। क्यों है अली वजहुल्लाह, क्यों है अली यदुल्लाह, क्यों है अली ऐनुल्लाह? बच्चा आपके घर में पैदा हुआ हो तो मैं बताऊंगा किस पे गया है। बात पहुंच जाए तो बता दीजिएगा, मैं बताऊंगा किस पे गया है। भाई जब बच्चा किसी के घर में पैदा होता है तो एक शक्लें, सूरतें, लकीरें मिलाने वाली औरतों की मंडली होती है, हैं? और ये हर तरफ होती है, दधियाल में भी, ननिहाल में भी। दधियाली मंडली चाहती है कि बच्चा दधियाल पे चला जाए। तवज्जो आखिरी फर तक। ननिहाली मंडली क्या चाहती है? बच्चा ननिहाल पे चला जाए। ननिहाल वाले खड़े होंगे, होंठ कितने प्यारे हैं, बिल्कुल मामू पे गए हैं, चाहे बेचारे के ऊपर मामू का साया भी ना पड़ा हो। और दरियाल वाली मंडली, कितनी प्यारी आंखें हैं, परदादा की बिल्कुल ऐसी ही थी, चाहे परदादा को तसव्वुर में भी ना देखा हो बच्चे ने। तवज्जो नहीं दिया आपने। इसका मतलब बच्चा जिसके घर में पैदा होता है उसी के घर का बड़ा बताता है किस पे गया है। तवज्जो, बच्चा जिस घर में पैदा होता है उसी के घर का बड़ा बताता है किस पे गया है। इत्तेफाक ये देखिए, अली किसी बंदे के घर पैदा ही नहीं हुआ। तवज्जो आखिरी पर तक, अली किसी बंदे के घर पैदा ही नहीं हुआ। अली पैदा हुआ अल्लाह के घर में। किसके घर में? अल्लाह के घर में। आया घर में अबू तालिब के, ददियाल की मंडली, ननियाल की मंडली, आंखें फला पर, पैर फला पर, हाथ फला पर, चेहरा फला पर, सीना फला पर। अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा, ऐ मेरे हबीब जाके बता दे अली किसी पे नहीं गया, अली पैदा हुआ है अल्लाह के घर में। तो अली का चेहरा वजहुल्लाह, हाथ यदुल्लाह, कैनुल्लाह, सीना सच। चेहरा वजहुल्लाह, अली मौला, अली मौला, अली मौला,
अली मौला, अली मौला। तवज्जो है, जब कोई नारे हैदरी लगाया करे तो ये मत समझा कीजिए कि वक्त जा रहा है, ये समझा कीजिए कि नारे हैदरी लगाने वाले ने हम पर एहसान किया है कि एक और बार अली कहने का मौका दे दिया। एक और बार अली कहने का मौका दे दिया। देखिए, ये नारे हैदरी को सिर्फ नारा ना समझें, ये जुल्फ़िकार है। क्या है ये? अगर बात पहुंच जाए ना तो दुआओं में याद रखिएगा, दुआ करते रहिएगा। अगर जुमले की तह तक पहुंच जाए जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं, इसका मतलब दुनिया में हुई दो जुल्फ़िकारें, एक लोहे की जुल्फ़िकार, एक नारे की जुल्फ़िकार। तवज्जो, आखिरी पर तक बात पहुंच जाए तो बता दीजिएगा। एक लोहे की जुल्फ़िकार, एक नारे की जुल्फ़िकार। लोहे की जुल्फ़िकार अली के पास थी, नारे की जुल्फ़िकार हमारे पास है। बस दोनों में फर्क सुन लीजिए। अगर यही बैठे हैं तो सर अर्श की बुलंदी से टकरा जाएंगे और जिंदगी भर दुआओं में याद रखिएगा। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, अली की जुल्फ़िकार और हमारी जुल्फ़िकार में फर्क यह है कि अली की जुल्फ़िकार चलने से पहले आने वाली नस्लों को देखती थी, हमारी जुल्फ़िकार चलने के बाद गुजरी हुई नस्लों को देख लेती है। तवज्जो है, हक कहाँ से आया है? अल्लाह के पास से। कैसे पता चला? अल्लाह के घर से आया है। तवज्जो, अब देखिए, हक की तारीफ़ कुरान में मुकम्मल है। हक कौन कौन है? मुकम्मल तवज्जो, बहुत सुकून से सुनते चले जाइए इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद होता है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, बेशक अल्लाह हक है। कौन है हक? अल्लाह। दूसरी जगह इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन्नर रसूला हक़्क़ुन, रसूल हक है। तवज्जो, फिर इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिना, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। कुरान हक है। कौन कौन हक है? अल्लाह, रसूल, कुरान। फिर सुनिए मुकम्मल तवज्जो से,
कौन कौन हक है? अल्लाह, रसूल, कुरान। अल्लाह, रसूल, कुरान। नबी ने फरमाया अल हक़ माली वाली माल हक। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अल्लाह हक, नबी हक, कुरान हक, हक अली के साथ। यानी नबी ने कहा अली को ढूंढ लो, अल्लाह भी मिल जाएगा, नबी भी मिल जाएगा, कुरान भी मिल जाएगा। और ये अली ने बताया भी कि अल्लाह भी मेरे साथ है, कुरान भी मेरे साथ है, नबी भी मेरे साथ है। मुझे नहीं पता किसकी किस्मत कौन सी अंधेरी कोठरी में जाके डूबी, हमें बस ये पता है हमने ऐसे को हक माना जिसके साथ अल्लाह भी, जिसके साथ नबी भी, जिसके साथ कुरान भी। दलील यह है कि जिसे हक माना वो आया अल्लाह के घर में, रसूल के हाथों पर कुरान पढ़ता हुआ। तवज्जो, क्या पढ़ता हुआ? क्या पढ़ता हुआ? क्या पढ़ता हुआ? अंधा मुफ्ती, मौलवी, हाफिज, मुल्ला, बेशूर, बेहया, कमबख्त, बदअक्ल, बेशूर आज कहता है छोटा सा बच्चा कैसे बोलने लगा, छोटा सा बच्चा कैसे बोलने लगा। बड़े इतरा इतरा के कहते थे रसूल से प्यार है, रसूल से इश्क है, रसूल से मोहब्बत है, रसूल से उल्फत है। अली की दुश्मनी में रसूल की मोहब्बत भुला दी। तवज्जो, आखिरी फर्क तक अली की दुश्मनी में रसूल का मौजज़ा बुला दिया, रसूल का एजाज बुला दिया। ये मत देखो बोल रहा है, ये देखो कहां बोल रहा है। तवज्जो, ये मत देखो बोल रहा है, ये देखो कहां बोल रहा है, कहां बोल रहा है। नबी के हाथों पर, तवज्जो आखिरी फर्क तक, नबी के हाथों पर, नबी के हाथों पर, नबी के हाथों पर। आंखें खोल के देख, ये नबी के हाथ है, नबी के हाथ। यहां आके कंकर बोलता है, ये तो हैदर बोल रहा है, यहां के कंकर बोलता है, ये तो हैदर बोल रहा है। ये नबी के हाथ हैं। कौन है हक? कौन है हक? कौन है हक? कुरान ने कहा था जो मोमिन हैं वो हक की इत्तिबा करते हैं। किसकी? हक की। अब सुनिए, बुलंद करिए ज़हनों को अपने, तवज्जो, बेदार होइए। ये बात जनाब अबू तालिब ने वक्ते विलादत मौलाए कायनात फरमा दी थी। तवज्जो कि आज खलका फी है खलकन, काबे में एक बच्चा आया है। इल्लम तुतीऊ हो, अगर तुमने उसकी इताअत नहीं की, लम तस्कुन अबदा, कभी सुकून से नहीं रहोगे। वो जो बैठे हैं आखिरी फर्क तक, मुकम्मल तवज्जो, कभी सुकून से नहीं रहोगे। मतलब क्या है? अबू तालिब ने कह दिया था अगर अली की इताअत नहीं की तो बेचैन रहोगे। नहीं नहीं, बात पहुंचाऊंगा पूरी अभी। अगर अली की इताअत नहीं की तो बेचैन रहोगे, अगर अली की इताअत नहीं की तो बेचैन रहोगे। बेचैन का मतलब क्या है? बेचैन का मतलब क्या है? कोई आदमी आपको दिखाई दे, यहां कभी वो गेट के सामने खड़ा हो इमाम बारगाह के, कभी उस दरवाजे के सामने खड़ा हो, कभी उधर बाथरूम में उसके सामने खड़ा हो, कभी सड़क पे दिखाई दे, फौरन आपको जाते हुए रोड पे दिखाई दे। आप उससे पूछेंगे नहीं कि भाई अभी था, यहाँ कहाँ से पहुँच गया, वहाँ था, यहाँ कहाँ से आ गया। वह आपसे कहेगा यार सुकून नहीं मिल रहा है, बड़ी बेचैनी है। नहीं नहीं, पहुँचेंगे अभी आखिरी फर्क तक। तवज्जो, सुकून नहीं मिल रहा है, बेचैनी है। अब भी मुतवज्जे नहीं हुए। जो बेचैन होता है, जो बेचैन होता है, कभी यहाँ रहता है, कभी वहाँ रहता है, कभी वहाँ रहता है, कभी वहाँ रहता है। क्या कहा अबू तालिब ने? अगर अली की इताअत नहीं की तो बेचैन रहोगे। और कहो काफिर लग गई बद्दुआ। तवज्जो, बताऊंगा अभी। और कहो काफिर लग, क्या कहा? अगर अली की इताअत नहीं करोगे बेचैन रहोगे, अली की इताअत नहीं करोगे बेचैन रहोगे। आज भी अली की इताअत न करने वाले बेचैन हैं। अगर समझ में ना आए तो ढूंढ लो कौन बिस्तर कांधों पे उठा के कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी उस शहर घूम रहे हैं। अगर अली की इताअत नहीं करोगे बेचैन रहोगे। यह है हक की बात। मुकम्मल तवज्जो। अब आइए,
हक दिखाई दे गया। अब कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तुलबिसुल हक्का बिल बातिल, हक को बातिल से कभी ना मिलाना। किसको? हक को बातिल से कभी ना मिलाना। वतक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और हक को कभी छुपाना भी मत। कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान क्या कहा? हक को बातिल से कभी ना मिलाना, हक को बातिल से कभी ना मिलाना। दुनिया हमसे आके कहती है सबको साथ रहने दो, ये तो सारे साथी हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आप अली को अलग क्यों कर लेते हैं इनसे? कुरान ने कहा है हक को बातिल से ना मिलाना। आखिरी फर्द तक वो जो दीवार से लगे बैठे हैं, वो जो दरवाजे पे खड़े हैं, हक को बातिल से ना मिलाना। हमने अली को सबसे अलग कर लिया। ये आते हैं पेट पे हाथ फेरते हुए, चेहरे पे हाथ फेरते हुए, अरे भाई ये दोनों तो एक हैं, आप अलग क्यों कर लेते हो उन्हें? देखिए कितनी मोहब्बत है इनमें। पहुंच जाए बात तो बताइएगा, जो न पहुंचे बराबर वाले से पूछ ले किसकी बात कर रहा हूँ। आपस में बड़ी मोहब्बत है इनके, बड़ी मोहब्बत है इनको, आपस में बड़ी मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत, इनका नाम भी एन से शुरू, अली का नाम भी एन से शुरू। तवज्जो आखिरी फर तक, इनका नाम भी एन से शुरू, अली का नाम भी एन से शुरू। इनके नाम में भी 3 हर्फ, अली के नाम में भी 3 हर्फ, इनके नाम में भी नुक्ता नहीं, अली के नाम में भी नुक्ता नहीं। पहुंच जाए बात, अगर यहीं बैठे हैं तो सर अर्श की बुलंदी से टकरा जाएंगे आखिरी फर तक। बड़ी मोहब्बत है इनमें आपस में। ये तो दोनों एक हैं। इनका नाम भी एन से शुरू, अली का नाम भी एन से शुरू। इनके नाम में भी 3 हर्फ, अली के नाम में भी 3 हर्फ। इनके नाम में भी कोई नुक्ता नहीं, अली के नाम में भी कोई नुक्ता नहीं। एक मुनाजिर गुजरे हैं अल्लामा मोहम्मद हुसैन बख्श जाड़ा, उनसे किसी ने कह दिया, तवज्जो आखिरी फर तक, मैं बता रहा हूँ उनकी मारिफत, उनका इरफान। हाजिर जवाबी हुजूर ज़हनी उलमाए तशय्यो की मीरास है। हाजिर जवाबी हुजूर ज़हनी, कैसे हाजिर जवाबी से जवाब देते हैं अब मैं बता रहा हूँ। अगर आप तक बात पहुँच जाए तो आप में से हर शख्स के उठे हुए हाथ अल्लामा मोहम्मद हुसैन बख्श जाड़ा की अक़ीदतों को सलाम होंगे, तवज्जो, और उनकी रूह के लिए ईसाले सवाब होंगे। उनसे किसी ने कह दिया भाई ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक हैं। अली के नाम में भी 3 हर्फ, इनके नाम में भी 3 हर्फ। अली का नाम भी ऐन से शुरू, इनका नाम भी ऐन से शुरू। अली के नाम में भी नुक्ता नहीं, इनके नाम में भी नुक्ता नहीं। अल्लामा मोहम्मद हुसैन बख्श जाड़ा हंसे, हंस के का कमबख्त, बदअक्ल, बेशूर, हलाल में भी नुक्ता नहीं, हराम में भी नुक्ता नहीं। तवज्जो है, हलाल में भी नुक्ता नहीं, आखिरी फर तक तवज्जो। हलाल में भी नुक्ता नहीं, हलाल में भी नुक्ता नहीं। पूरी जोर से ताकत से बोलना है जब बात पूरी हो जाए। तवज्जो, हलाल में भी नुक्ता नहीं, हराम में भी नुक्ता नहीं। हलाल में भी 4 हर्फ, हराम में भी 4 हर्फ। हलाल में भी कोई नुक्ता नहीं, हराम में भी नुक्ता नहीं। हलाल भी है से शुरू, हराम भी है से शुरू। कमबख्त, अली में और इनमें इतना ही फर्क है जितना हलाल और हराम में है। इतना ही फर्क है अली में और इनमें। इतना ही फर्क है जितना हैदर 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 और अली में इतना ही फ़र्क है जितना हराम और हलाल में है। एक ना कीजिए,
ला तलबिसुल हक़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तालमून। और हक़ को कभी ना छुपाना। हक़ कौन है? कौन? कुरान ने कहा, हल्के से ना बोला करो अली, छुपाना मत। खुल के अली अली करो, खुल के। अब आइए, एक अजीम मौके पर आपको ले आया हूं। तवज्जो, मुकम्मल तकरीर का माहसल इरशाद अल्लाह का। बिस्मिल्लाह। हक़ कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रे इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सब घाटे में है, सब घाटे में है, बस वही फायदे में है जो हक़ और सब्र की वसीयत करते हैं। यानी हक़ सुनाते हैं, सब्र सुनाते हैं, हक़ सुनते हैं, सब्र सुनते हैं। हक़ का ताजदार अली है, सब्र का शहनशाह हुसैन है। तवज्जो, पूरी तकरीर का माहसल आखिरी फर तक तवज्जो। हक़ का ताजदार अली है, सब्र का शहनशाह हुसैन है। यानी अल्लाह ने बताया है सब घाटे में है, बस वो फायदे में है जो अली अली करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं। नहीं नहीं, मंजिल तक ले आऊंगा। जो अली अली करते हैं, जो हुसैन हुसैन करते हैं, वही फायदे में है। यही है ना, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। जो सब्र की वसीयत करते हैं, हक़ की वसीयत करते हैं, यानी जो अली अली करते हैं, हुसैन हुसैन आखिरी पर तक तवज्जो, वही फायदे में है। बाकी सब नुकसान में, बाकी सब घाटे में। अली अली कौन करता है? हुसैन हुसैन कौन करता है? सारी दुनिया में ढूंढो, काबे में जाओ, अली अली और हुसैन हुसैन होता है। बैतुल मुक़द्दस में जाओ, अली अली और हुसैन हुसैन होता है। किसी मस्जिद में जाओ, अली अली और हुसैन हुसैन होता है। अगर न देखा हो कहीं तो फर्श आज़ा पे आओ। तवज्जो, फर्श आज़ा पे आओ। यहां पहले अली अली होता है, फिर हुसैन हुसैन होता है। पहले अली अली, फिर उस जुमला रायगा न जाए, पहले अली अली फिर हुसैन हुसैन। अल्लाह ने यही कहना चाहा है, सारी दुनिया घाटे में है, बस वही फायदे में है जो फर्श आज़ा पे बैठे हैं, वही फायदे में है। वही फायदे में है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। वो फायदे में है जो फर्श आज़ा पे बैठे हैं, अली अली। तवज्जो, हुसैन ने अपने सारे बेटों के नाम अली रख दिए। तवज्जो, मरवान के पास एक शख्स गया। मरवान ने पूछा, हुसैन क्या सुना है छोटा बेटा हुआ है? कहा जी हुआ है। का नाम क्या रखा है? का अली रखा है। तवज्जो, नाम क्या रखा है? अली रखा है। मरवान ने कहा दुनिया में कोई और नाम नहीं मिला हुसैन को? तवज्जो देंगे आखिरी पर तक, दुनिया में और कोई नाम नहीं मिला हुसैन को, बस अली ही मिला। 3 बेटे, तीनों के नाम अली रख दिए। उस शख्स ने आके हुसैन से कह दिया, मौला मरवान से मिला था, वो कह रहा था कि बस हुसैन को एक ही नाम अली मिला है और कोई नाम नहीं है हुसैन के पास, और कोई नाम रख देते। तीनों बेटों के नाम अली रख दिए। हुसैन की आंखों में गज़ब इलाही नमूदार हुआ। हुसैन ने कहा, अल्लाहुम्मल अन इब्न ज़रक़ा, परवरदिगार बदकार औरत के बेटे पे लानत करे। चुप बैठे रह गए आप, नहीं पहुंची बात। हुसैन ने क्या कहा? बदकार औरत के बेटे पे अल्लाह लानत करे।
क्यों कहा? मरवान अली के नाम से चिढ़ा था, मरवान अली के नाम से चला था। यानी हुसैन ने फतवा दिया, चेहरा देखते रहना, जो अली के नाम से चिढ़ जाए समझ लेना बदकार मां का बेटा है। समझ लेना बदकार मां का बेटा है। समझ लेना बदकार मां का बेटा है। और यही जुमला, बस एक जुमला पुरानी मजलिस से अर्ज करके बात को आगे बढ़ा दूंगा। यही जुमला इब्ने ज़ियाद ने दरबार कूफा में कह दिया था। ये कौन है जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? मेरा जुमला नहीं है, इमाम सज्जाद का जुमला है। मेरे जुमले जाके कितनी बुलंदी पे सुने आपने, वो देखा मैंने। तवज्जो, अब देखना यह है कि इमाम सज्जाद का जुमला कितनी बुलंदी पे जाके सुनते हैं। इब्ने ज़ियाद ने पूछ लिया कौन है ये जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? किसी ने कह दिया हुसैन का बेटा अली है। इब्ने ज़ियाद के चेहरे पर भी तवज्जो बदकारी के आसार नमूदार हुए। इब्ने ज़ियाद ने कहा ये हुसैन को क्या हो गया था? अपने सारे बेटों के नाम अली रख दिए। जिसके सीने में बर्छी कियानी लगी वो भी अली, जिसके गले में तीर लगा वो भी अली, ये जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ खड़ा है वो भी अली। आखिरी पर तक तवज्जो, जुमला इमाम सज्जाद का है, देखना यह है कितनी बुलंदी पे जाके सुनते हैं, वो भी अली। इमाम सज्जाद ने मुस्कुरा के कहा इब्ने ज़ियाद सुन, मेरा बाप अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था। तवज्जो, मेरा बाप, आखिरी पर तक तवज्जो, मेरा बाप अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मेरे बाप ने अपने सारे बेटों के नाम अपने बाप के नाम पे रख दिए। ओ इब्ने ज़ियाद सुन, तू भी अपने बेटों के नाम अपने बाप के नाम पे रखता। अगर तुझे पता होता तेरा बाप कौन। दीन को बचाने वाले को हुसैन कहते हैं, हुसैन के बचाने वाले को सज्जाद कहते हैं। तवज्जो, हुसैनियत गली गली पहुंचा दी, नुक्कड़ नुक्कड़ पहुंचा दी, चौराहे चौराहे पहुंचा दी। जालिम समझा था करबला में मार दिया, खत्म हो गए। सज्जाद बढ़ के उठे, उठ के चले, चल के बताया हुसैनियत है, खत्म होने वाली चीज नहीं है। तवज्जो, आखिरी फर्क तक अगर मेरे जज्बात से आपके जज्बात मिले, मेरी फिक्र से फिक्र मिले, मेरे शूर से शूर मिले, तो बता दीजिएगा, पूरी ताकत से पढ़ूंगा, पूरी ताकत से सुनना है। मुकम्मल तवज्जो अजीजों, दुनिया सोचती है इमाम सज्जाद को कैद करके लाए शाम में। इमाम सज्जाद, दुनिया सोचती है इमाम सज्जाद को कैद करके, जाके पढ़िए तारीख, कैद की तारीख पढ़िए मुकम्मल। अगर मंजरनामा आप कैद का करबला से शाम तक देखेंगे तो इमाम सज्जाद पीछे है, फौज आगे है, लश्कर आगे है, घोड़े आगे हैं, तीर वाले आगे, तबर वाले आगे, ऊंट वाले आगे, सिनान वाले आगे। अब भी नहीं समझे मैदाने जंग के मारेके का ये उसूल है, भागने वाले आगे होते हैं, भगाने वाला पीछे होता है। सज्जाद तुम्हारा क्या कहना, सज्जाद तुम्हारा क्या कहना, सज्जाद तुम्हारा क्या कहना, हमारी ज़मीन पर क्या कहना, सज्जाद तुम्हारा क्या कहना। सुनिए जुमला, तवज्जो। करबला में दो शेर थे,
एक शेर का नाम अब्बास था, एक शेर का नाम सज्जाद था। हबीब ने मज़ाहिर ने जब कहा फौज इतनी बड़ी, लश्कर इतना ज्यादा, लश्कर इतने ज्यादा, इमाम सज्जाद ने मुस्कुरा के कहा था भैया घबराना नहीं, एक तरफ से चचा अब्बास चलेंगे, एक तरफ से मैं चलूंगा। लश्कर ऐसे पिस जाएगा जैसे चक्की में आटा पिस जाता है। तवज्जो, लश्कर ऐसे पिसेगा। मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं पहुंच जाइएगा मुकम्मल। तवज्जो, शुजाअत बता रहा हूं। सज्जाद ने शुजाअत वहां से शुरू की है जहां अब्बास ने करबला में छोड़ दी थी। तवज्जो, सज्जाद ने शुजाअत वहां से शुरू की है। सज्जाद ने शुजाअत, वो आखिरी पर तक तवज्जो, जुमला किसी काबिल हो तो दुआएं दीजिएगा। मुकम्मल तवज्जो, सज्जाद ने शुजाअत वहां से शुरू की थी जहां अब्बास, मेरे सामने उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मुकम्मल तारीखी हवाले के साथ बता रहा हूं। हजरत अब्बास जब खुतबा दे के पलटे लश्कर शाम की तरफ से, हबीब ने मज़ाहिर ने ज़ुहैर कैन से कहा, ज़ुहैर कैन देखा कितना शुजा है अब्बास, कितना बहादुर है अब्बास, कितना जरी है अब्बास, इसीलिए तो अली को नाज है, इसीलिए तो हुसैन को नाज है। अब्बास ने पलट के कहा था भैया अभी शुजाअत देखी कहाँ है, कल आका से इजाजत दिलवा दीजिएगा, कल आका से। मुकम्मल तवज्जो बता रहा हूं, जहां से अब्बास ने शुजाअत छोड़ी थी वहां से सज्जाद ने शुरू की है। कल भैया, कल आका से इजाजत दिलवा दीजिएगा। अगर हुसैन का परचम शाम के दरवाजे पे न लगा दूं तो मुझे अब्बास न कहना। तवज्जो, अगर नाना बताने चाह रहा हूं इसके आगे की बात सर अर्श की बुलंदी से टकराएगा। अभी शुजाअत अब्बास समझिए, ताकत सज्जाद समझिए, दिलेरी अब्बास समझिए, बहादुरी सज्जाद समझिए। जहां से अब्बास ने शुजाअत छोड़ी थी वहां से सज्जाद क्या कहा था अब्बास ने, इजाजत दिलवा दीजिए, शाम के दरवाजे पे हुसैन का परचम न लगा दूं तो अब्बास न कहना। हो सकता है सज्जाद ने कहा चचा घबराइएगा नहीं, मैं जा रहा हूं परचम हुसैन लगा के आऊंगा। सज्जाद तुम्हारा क्या कहना, क्या कहना, सज्जाद तुम्हारा क्या कहना, तन्हा में लश्कर क्या कहना, सज्जाद तुम्हारा क्या कहना। अब जो कहने जा रहा हूं, समाअतों का भी इम्तिहान है, आपके बर्दाश्त का भी इम्तिहान है। जहां अब्बास ने शुजाअत छोड़ी थी वहीं से सज्जाद ने शुरू की है। बड़ा फर्क है। तवज्जो, अब्बास के जीतने में और सज्जाद के जीतने में। मुकम्मल तवज्जो। अब्बास क्या थे करबला में? कमांडर थे ना, अलमदार थे, कमांडर थे। फौज में मालूम है कौन कौन था? हबीब, अकबर, कासिम, आन, मोहम्मद। समाअतों का भी इम्तिहान है, बर्दाश्त का भी इम्तिहान है। अब्बास ने जीत ली करबला, मगर सज्जाद के लश्कर में कौन है? ज़ैनब, कुलसूम, सकीना। तवज्जो, ये है
मर्दों को साथ लेकर जंग जीतना और है, बीबियों को साथ लेकर जंग जीतना और है। चला है करबला से काफिला, चला। आप में से बहुत से यहां जवान बैठे हैं जिनके बाप भी होंगे। वालिदैन का साया जिन सरों पे सलामत है, परवरदिगार सलामत रखे। जिनके सर से वालिदैन का साया उठ गया है, परवरदिगार उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, कोई जवान बेटा अपने बाप का लाशा देख लेता है तो क्या गुजरती है। फिर सोचो, अगर कोई बिखरा हुआ लाशा देखे। सज्जाद ने हुसैन का लाशा देखा कहाँ था? पामाल हो चुका था जनाजा। मालूम है कैसे पामाल हुआ था? हुसैन जब शहीद हो गए, घोड़े तैयार किए गए लाशा पामाल करने के लिए। पूरे मक्तल की और तारीखी ज़मानत के साथ बता रहा हूं। घोड़े तैयार किए गए। सुनिएगा अजीज़ों, मुसीबत सज्जाद की, मुसीबत सज्जाद की समझने के लिए हुसैन की मुसीबत समझिए। हर लाशे को पामाल करने के लिए 2 घोड़े तैयार किए गए। एक घोड़ा इधर, एक घोड़ा इधर। इधर का घोड़ा इधर दौड़ा, इधर का घोड़ा इधर दौड़ गया। लाशा पामाल हो गया। अब सुन सकेंगे, अगर वाक़ईन सीने में दिल है तो आंखों से आंसू ज़रूर बरामद होंगे। लेकिन हुसैन का लाशा पामाल करने के लिए 10 घोड़े तैयार किए गए। पांच घोड़े इधर, 5 घोड़े इधर। इधर के घोड़े उधर दौड़ गए, उधर के घोड़े इधर दौड़ गए। अब अपनी आवाज़ों को रोक के बस एक जुमला सुन लीजिएगा अज़ीज़ों। सख्त लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, अगर पहुंच जाए दिल की गहराइयों तक जुमला, तवज्जो, तो बारगाह खुदावंदी में दुआएं कर लीजिएगा। परवरदिगार, जो बीमार हैं उन्हें शिफा इनायत फरमा, जो मकरूज़ हैं उनको कर्ज़ों से निजात दिला, जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद बना। हुसैन के घोड़े जो दौड़े हैं उनका जो सरदार था, लाशा पामाल करने के बाद उमर साद के पास आया। तवज्जो दीजिएगा, सीने में अगर वाक़ई दिल है तो आंखों से आंसू ज़रूर बरामद हो। आया, आके को उमर साद, मैंने हुसैन का लाशा पामाल कराया है, मुझे सबसे ज़्यादा इनाम मिलना चाहिए। उमर साद ने पूछा क्यों? उसने कहा कि इसलिए कि मैंने हुसैन का लाशा सबसे अच्छी तरीक़े से पामाल कराया है। अगर तुझे यकीन ना आए, अगर तुझे यकीन ना आए तो या तो हुसैन के लाशे को देख ले जाके, एक भी टुकड़ा सलामत नहीं है। अगर हुसैन के लाशा देखकर भी यकीन ना आए तो घोड़े की सुमों को देख लेना। हुसैन के लाशे के टुकड़े घोड़े की सुमों में फंस गए हैं। करबला से जा रहा है काफिला। इमाम सज्जाद ने कहा अब तो ये बीबियां चली जाएंगी। लश्करे शाम को खिताब करते हुए, उमर साद, इन बीबियों को इन लाशों से लिपट के रोने दे, पता नहीं न जाने फिर कब आना हो। इजाज़त मिली। हर कोई हर लाश से चिपट के रो रहा था। सज्जाद ने ज़ैनब को देखा। ज़ैनब किसी लाशे से नहीं चिपटी थी, टुकड़े इकट्ठा कर रही थी। हुसैन के टुकड़े, हाथों का टुकड़ा, पैरों का टुकड़ा, सर का टुकड़ा, सीने का टुकड़ा। सज्जाद देख रहे हैं। शिव ने कहा बीबियों चलो,
बीबियों चलो, 2 लम्हे और मसाइब तमाम। बीबियों चलो। किसी ने नहीं सुना, सब लाशें से लिपटे हुए रो रहे हैं। सज्जाद की नज़र किसी की तरफ नहीं है, बस ज़ैनब की तरफ है। ज़ैनब को देख रही हैं, कभी इस टुकड़े पे जाके रोती हैं, कभी इस टुकड़े पे जाके रोती हैं, कभी इस टुकड़े पे जाके रोती हैं। सज्जाद ज़ैनब को देख रहे हैं। इतने में सज्जाद के बाद शिब्र मलून आया सज्जाद के पास, आके कहा बीबियों से कहो चले। सज्जाद ने कहा तेरा क्या जाता है, थोड़ी देर और रोने दे। सज्जाद का ये कहना था। शिब्र ने ताजियाना निकाला, ताजियाना निकाल के सज्जाद की कमर पे मारना शुरू किया। जब तक बीबियां लाशें को नहीं छोड़ेंगी हम तेरे ऊपर ताजियाना बरसाते रहेंगे। इतने में ज़ैनब ने देखा सज्जाद के ऊपर लगते हुए ताजियाने को। ज़ैनब ने टुकड़ों को छोड़ा, सज्जाद के पास आई। शिम्र दूर हो गया। ज़ैनब आती है सज्जाद के पास, आके कहती है बेटा ताजियाने क्यों मार रहा था? सज्जाद कहते फूफी अम्मा ताजियाने इसलिए मार रहा था कि कह रहा था लाशें छुड़वाओ बीबियों को वरना मैं ताजियाने मारूंगा। शहजादी फूफी अम्मा जाके अपने भैया के जनाजे पे और रोइए, अभी सज्जाद के बदन में ताकत है जो शिम्र का ताजियाना खा भी सकता है, बर्दाश्त भी कर सकता है। बस आखिरी रिवायत और बात तमाम, नफ्सियाती जुमला है और बात तमाम है। दरबार शाम है। किसी ने पूछा मौला दरबार शाम का आलम क्या था? इमाम सज्जाद ने फरमाया बस कुछ मत पूछिए, समझ कामत अलैहिस्सलाम फी अर्ज़ल सियाबिहा, चारों तरफ शराबियों का मजमा था और मेरी फूफी अम्मा बोसीदा लिबास में दरमियान में खड़ी थी। आखिरी जुमला बात तमाम। सज्जाद मरते मरते मर गए। हुसैन के बेगोरो कफन जनाजे को रोते रहे, ज़ैनब की बेचादर सर को रोते रहे, बेरिदा सर को याद करते रहे। आखिरी जुमले हैं, बात तमाम है। मिनहाल बैठे हैं, मौला दरबार शाम का मंजर क्या था? मौला बयान फरमा रहे हैं दरबार शाम का मंजर। यजीद ने पूछा अली की एक बेटी है, हुसैन की एक बहन है जिसका नाम ज़ैनब है। नफ्सियाती जुमला है, अपने दिल पे हाथ रख लीजिएगा। जो जो जवान गैरतमंद हैं, जिनको अपनी माँ बहन फुफियों बेटियों के पर्दों का ख्याल है, इमाम सज्जाद का जुमला सुन लीजिएगा। मैं अपनी बात तमाम कर रहा हूं, रो लीजिएगा जितना रोना है। सकीना के तमाचे, ज़ैनब की चादर, हुसैन का बेगोरो कफन जनाजा, 3 चीजें जिंदगी भर सज्जाद को रुलाती रही। यजीद ने पूछा थी एक ज़ैनब, वो करबला में मर गई या आई है? किसी ने कहा आई है। आखिरी जुमले हैं, बात तमाम है। किसी ने कहा आई है। यजीद ने पूछा कहां है? किसी ने इशारा किया, वो जो उस ज़ईफा के कांधे पे सर रखे खड़ी है वही ज़ैनब है। यजीद ने अपनी आंखें उठाई, सज्जाद ने हाथों की हथकड़ियों को संभाला, पैरों की बेड़ियों को। ओ यजीद, मेरी फूफी की तरफ ना देखना वरना दरबार मक्तल बन जाएगा। जाते जाते सज्जाद बस यही कहते रहे, सकीना तेरे तमाचे न भूलूंगा, फूफी अम्मा आपका बेरिदा सर न भूलूंगा, बाबा आपका बेकफन जनाजा न भूलूंगा। सज्जाद के लाशे से सदाएं आ रही होंगी, बाबा मुझे माफ करना, फूफी अम्मा मुझे माफ करना, बहन सकीना मुझे माफ करना। बाबा बेटा रहा मगर बाप को कफन न दे सका, फूफी अम्मा भतीजा रहा मगर आपको चादर न दे सका। ए मेरी सकीना, जवान भैया रहा मगर तुझे कफन न दे सका, तुझे तमाचों से न बचा सका। ए बहन सकीना, मैं क्या करता, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तो। बाबा मैं क्या करता, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तो।
फूफी अम्मा में क्या करता, बहन सकीना में क्या करता। रो रो के गरम करते थे नालो फरियाद, सैयद सज्जाद। अल्लाह ये कैसी पड़ी हम लोगों पे उफ़तार, सैयद सज्जाद। पैदा न हुआ ऐसा कोई आबिद व ज़ाहिद, अल्लाह मजबू माबूद है शाहिद। पैदा न हुआ ऐसा कोई आबिद व ज़ाहिद, माबूद है शाहिद। खालिक की रहा करती थी हर वक्त तुम्हें याद, ऐ सैयद सज्जाद। क्यों कर कोई कर सकता सीरी में इबादत, क्यों कर कोई कर सकता सीरी में इबादत। है वाए मुसीबत जिंदा में इबादत की पड़ी आप से बुनियाद, ऐ सैयद सज्जाद। उम्र आपकी गुजरी तो सौ बातों अलम में, शबीर के गम में। उम्र आपकी गुजरी तो सौ बातों अलम में, शबीर के गम में। ताउम्र हुए रंजो मुसीबत से नाज़ाद, ऐ सैयद सज्जाद। जिंदान में गन बन गया एक बैते इबादत, अल्लाह रे रियाज़त की दीन मोहम्मद की असीरी में भी इमदाद, ऐ सैयद सज्जाद। क्यों कर कोई कर सकता सीरी में इबादत, ऐ वाए मुसीबत। क्यों कर कोई कर सकता सीरी में इबादत, है वाए मुसीबत। जिंदा में इबादत की पड़ी आप से बुनियाद, ऐ सैयद सज्जाद।